नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आशा है आप मजे से होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारे पिछले वीडियोस को भी ज़रूर देखे होंगे और देख के आपको पता चला होगा कि लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना आसान है। वो बस थोड़े से ट्रिक्स हैं, उनको अपना के आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को जो लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसको सॉल्व कर सकते हैं। पिछले वीडियोस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 में मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है और किस तरह से उसके जो रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, जो कि आपको 10th के बच्चों को शायद डिराइव करने के लिए आता होगा। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको दे दिए जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है, जो कि किसी फॉर्मूलाज के साथ नहीं, डायरेक्ट कैसे अटेम्प्ट करना है और उसके ट्रिक्स कैसे हैं, ये मैं आपसे आज शेयर करूंगी। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज प्रोत्साहन के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2। ओके, तो एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी लिख दी हूँ बोर्ड पे ताकि आप देखिए इसको कैसे करना है। अगर ये क्वेश्चंस आ गए एग्जाम में तो आपको कैसे आगे बढ़ना है, तो मैं एक ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, ये हो गया। क्या किस फॉर्म में होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताई थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये इस तरह से होता है। तो इसको कैसे करना है, आप दिमाग में कैलकुलेशन कीजिए, ऐसा कैलकुलेशन कीजिए कि जो c की वैल्यू है मीन्स 4 जो है, वो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 4 आता है और अगर उनको ऐड करते हैं तो 5 आता है। तो आप माइंड में सोचिए ऐसे कौन से नंबर हैं। 2 और 3 लेते हैं, 2 और 3 प्लस करने पे तो 5 आ जाता है। ठीक है, लेकिन क्या मल्टीप्लाई करने पे 4 आता है, मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है, जो कि हम मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 4 मीन्स 4 चाहिए, जो मैच नहीं कर रहा है। इट मीन्स कि 2 और 3 जो हम सोच के चले हैं रूट्स वो नहीं है, तो इसे निकाल देते हैं। दूसरा 5 को करने के लिए क्या कर सकते हैं, 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 क्या होता है 5। चलिए ठीक है, और 1 इंटू 4 क्या होता है 4। इट मीन्स कि ये 1 इंटू 4 सी के बराबर है। ये जो सी था फॉर्मूला के अनुसार ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो हम देख रहे हैं 1 इंटू 4 इक्वल टू 4 और 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। इट मीन्स कि हम ये सही नंबर है, इन दोनों नंबर को हम लेते हैं 1 एंड 4। तो इसको जो ऊपर के इक्वेशन है इसको हम ब्रेक करते हैं, इसमें x 1x प्लस 4x तो 5x ही आ जाएगा। तो इसको क्या करते हैं 1x प्लस 4x प्लस 4। देखिए बच्चों, ऊपर का जो इक्वेशन है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, आप देखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम लग रहा है मैडम। ठीक है, तो देखिए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर 5x को हम ब्रेक कर लेते हैं 1x एंड 4x में। ठीक है, और वो ट्रिक बता देते हैं कि जोड़ने पे b आए, जोड़ने पे ये b वाला टर्म आए और मल्टीप्लाई करने पे ये वाला टर्म आए। ठीक है, ये आपको शायद कोई भी नहीं बताएगा, जो कि बहुत ही बेसिक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इससे कभी भी कोई भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक की आपसे नहीं छूटेगी। ठीक है, तो देखिए इससे हम, इसमें दोनों में x है तो हम x को कॉमन ले सकते हैं। x को कॉमन लिए तो क्या बच गया x प्लस 1। ठीक है, इसमें 1x तो 1 बच गया, और इसमें क्या कॉमन है 4x, और 4 में क्या कॉमन है, ऑब्वियसली 4 कॉमन है। ठीक है, तो 4 हम बाहर निकाल लेते हैं और क्या बच जाएगा, x बच जाएगा और प्लस 1 बच जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए हम इसको इस तरह से लिख लिए और इसको इस तरह से लिख लिए, कुछ भी अलग नहीं हुआ है, जस्ट सिंपल एक मेथड से बढ़ रहे हैं। आप दिमाग में बस ये कैलकुलेशन कीजिए कि जोड़ने पे b आए और मल्टीप्लाई करने पे c आए। ठीक है, तो आपको बहुत ही आसान लगेगा ये ट्रिक। ठीक है, तो फिर देखिए आगे। अब क्या हो गया, एक चीज देख रहे हैं, इसमें भी x प्लस 1 है और इसमें भी x प्लस 1 है, तो हम क्या करते हैं x प्लस 1 को बाहर निकाल लेते हैं।
x प्लस 1 को बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बच जाता है, यहाँ का x बच जाता है और यहाँ का +4, तो x प्लस 4, ठीक है, x प्लस 1 और x प्लस 4, तो क्या हो गया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हम कहेंगे ये एक तरह से आ गया, तो हम समझ गए कि इस चीज को हम इस तरह से ब्रेक कर लिए। अब क्या है, आइदर ये 0 होगा और आइदर ये 0 होगा, ठीक है। तो लिखते हैं आइदर x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0, प्लस में है 1 तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो -1, तो x की वैल्यू -1 हो गई। और यहाँ से x प्लस 4, ये दूसरा वाला है x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0 -4 यानी कि -4। तो अब समझ गए कि हमने x दो वैल्यू निकाल ली। इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -4, जो कि इसके रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, जिसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या हो गया, ax² प्लस bx प्लस c। पिछले वीडियो में मैं बताई हूँ कि अगर इतना इक्वल टू 0 नहीं है तो ये कहते हैं पॉलिनोमियल, और अगर इसको इक्वल टू 0 करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। तो आप सॉल्यूशन पे आ गए, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -4, ये दोनों ही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन है। कैसा लगा आपको, बहुत ही आसान था। अरे ये टिप्स तो आज तक हमने सुना ही नहीं, तो आज आप सुन लिए, जो कि बहुत ही आपको आसान बना देगा मैथ्स को, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। चलिए आप लोगों को के साथ एक क्वेश्चन और डिस्कस करती हूँ, ठीक है, देखिएगा उसमें भी बहुत मजा आएगा। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। उसमें क्या था, x² प्लस 5x प्लस 5x प्लस 4 था, ठीक है। इसमें x² प्लस 5x प्लस 6 है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। आपको सोचना है कि इसको 6 को किस तरह से लिखे, कौन से दो नंबर सेलेक्ट करें कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और ऐड करने पे 5 आए। तो आप माइंड में कैलकुलेट कीजिए कि 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 और 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, इट मीन्स कि 2 and 3 में ब्रेक करना होगा 5x को, ठीक है। बहुत आसान है, x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। कितना आसान है, पहले आपने सीखा, आराम से आप इस पे ध्यान दीजिए कि ऐसे दो नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और ऐड करने पे 5 आए, ठीक है। तो आराम से 2 and 3 बहुत आसान है। 1 and 5 लेते, 6 into 1 लेते तो ये तो आ जाता है 6 into 1, पर 6 plus 1 7 हो जाता है, जो कि सही नहीं है। 2 and 3 बेस्ट है। आप माइंड को इतना तेज बना दो, मतलब इतना एनालिसिस करो कि इस तरह के क्वेश्चन को देखो और सॉल्व करो। आपको इतना करने की जरूरत ही ना पड़े, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इतना समय भी नहीं मिलेगा कि आप बैठ के पूरा एकदम लाइन बाय लाइन लिखो वो करो। बस वहाँ ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, दिमाग में ही आपको कैलकुलेशन करना होगा और बस आंसर सेलेक्ट करना होगा ऑप्शन से। तो ठीक है, अभी आप 10th के एग्जाम में किस तरह से लिखना है वो भी देख लीजिए। तो हम क्या करें, x प्लस 2, देखिए इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों में x है कॉमन, तो x को बाहर निकाल दिए, x बच गया और यहाँ 2x में 2 बच गया। इस तरह से यहाँ पे हम 3 कॉमन लेते हैं, दोनों में 3 है, 3 into 2 और 3 into x, तो 3 कॉमन है तो 3 बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ भी x प्लस 2 बच जाएगा। और हाँ, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि आपको पता चल जाना चाहिए, अगर ये दोनों को जो ब्रैकेट वाला पार्ट अगर दोनों मैच कर रहा है तभी आप सही जा रहे हैं, नहीं तो आपसे कुछ गलती हो गई है और आप पीछे जाके देखिए कि आपने क्या गलती की है, क्योंकि हमेशा ये चीज बराबर होना चाहिए, x प्लस 2 दोनों में होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। इस तरह से x प्लस 2 दोनों में है तो x प्लस 2 को हम कॉमन ले लिए, ठीक है। अब क्या बच गया,
यहाँ x बच गया और यहाँ +3 बच गया। इसको भी लिख लेते हैं। इससे क्या हो गया, आपको ये पता चल गया कि x+2 और x+3 = 0। आइदर ये पार्ट 0 होगा और ये पार्ट 0 होगा। इससे हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल देंगे, जो हम बोले थे कि अल्फा और बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन होते हैं और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ एक चीज को। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 1 में भी मैंने बताया था कि जो अल्फा और बीटा की वैल्यू आती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के लिए, वो होती है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको रूट्स कहते हैं या सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और अगर उस वही वैल्यू जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में आ गया कि जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या है, तो आप घबराइएगा नहीं, ये रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दोनों सेम ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप कीजिएगा। यहाँ पे x+2 = 0 को लेके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी 0, -2 = -2, एक वैल्यू निकल गई। और दूसरे से x+3 = 0 आया। यहाँ से x की वैल्यू निकल गई -3। एक बात और मैं जो बता रही हूँ, एक बार इसको पिछले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 1 में आप जाइएगा और वहां मैंने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला डिस्कस किया था, -b + -√d/2a अल्फा और बीटा की वैल्यू थी, उस तरह से भी इसकी वैल्यू निकालिएगा। ये आपको आपका टास्क है, उसको आप करके देखें क्या दोनों मैच कर रहा है। अगर दोनों मैच कर रहा है इट मीन्स कि आप सही जा रहे हैं। वैसे भी आप बैक में जाके देखिए कि हम सही जा रहे हैं। अगर हम गलत जाएंगे तो ये दोनों मैच ही नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए कॉमन लिए थे तो x+2 दोनों में बचा, तो आप सही गए हैं, ठीक है। जब सॉल्यूशन तक पहुंच गए यानी कि आप सही है। ये तो मैथ्स की ड्यूटी है कि अगर आप गलती करेंगे तो सबसे पहले आप ही को पता चलेगा, सामने वाले को बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो ये कैसा लगा, 2 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया, बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक बार आप देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, इस पे कमेंट्स भी जरूर कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चंस हो जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज कमेंट्स करें और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार बच्चों।